नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। डिस्काउंट का पार्ट 4 हल कर रहे हैं हम। और इसका पहला सवाल है, किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य का मतलब होता है जो अंकित मूल्य होता है, मार्केट प्राइस होता है। मूल्य 900 रुपये है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टे पर खरीद कर इसे 900 रुपये में बेच देता है। खुदरा व्यापारी का प्रतिशत लाभ क्या है? मार्केट प्राइस कितना दे रखा है वस्तु का जो मार्केट प्राइस दे रखा है वो दे रखा है 900 रुपये। 40% बट्टे पे खरीद रहा है, एक व्यापारी खरीद रहा है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया उस व्यापारी के लिए। कितने में खरीद रहा है वो? 40% बट्टे पे। 900 इंटू के 40 माइनस कर दीजिए, 60/100, 9×6 = 54। 540 रुपये में वो क्या कर रहा है? खरीद रहा है। और सेलिंग प्राइस कितना है उसका? सेलिंग प्राइस है उसका 900 रुपये। 900 रुपये में वो बेच रहा है, तो उसका लाभ कितना होगा? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं हम। 4, 10 में से 4 गए तो 6, 8 में से 5 गए 3, 360 रुपये। 360 रुपये का क्या हो रहा है? 360 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। अब इस लाभ को मैं लाभ प्रतिशत के रूप में कन्वर्ट कर देता हूँ। 360 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने पे हो रहा है? कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है 540 पे, इंटू के 100। काट दीजिए इसको। 18 दूनी 36 और 18 तिया 54। 200/3% का उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 66 सही 2/3%। इतना उसको लाभ हो रहा है। 66 सही 2/3% का क्या हो रहा है? उसको लाभ हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है और फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसका अंकित मूल्य 800 रुपये है तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य पूछ रहा है वो, मार्केट प्राइस कितना दे रखा है? 800 रुपये दे रखा है। इस 800 रुपये पे कितने का बट्टा दे रहा है वो? 10% का। जब मैं 10% का बट्टा दूंगा तो इसका मतलब क्या निकलेगा? मेरा सेलिंग प्राइस निकलेगा। 10% का बट्टा 100 में से 10 घटा दीजिए, 90 बचे। 9×8 = 72। 720 रुपये में वो बेच रहा है। अब इस 720 रुपये पर उसको लाभ कितने का हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। तो मैं यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूँ। 720 में से सेलिंग प्राइस में से मैं कॉस्ट प्राइस निकालूंगा, तो जितने का लाभ होता है उसको 100 में जोड़ के मैं भाग दे दूंगा। 20% का लाभ हो रहा है, तो ये 120 इंटू के 100। 12×6 = 72, 6 बार कट गए। 6 का इसमें गुणा करूंगा मैं 600 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 600 रुपये। क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया हमारा? 600 रुपये हमारा क्रय मूल्य निकल के आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक दुकानदार क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर मूल्य अंकित करे ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी उसको 12% का लाभ हो। अब इसमें अंकित मूल्य नहीं दे रखा है, हमें अंकित मूल्य निकालना है और कितने परसेंट पे उसको अंकित करना है, मतलब कॉस्ट प्राइस में कितना परसेंट बढ़ाना है जिससे कि वो 10% की छूट भी दे और 20% का लाभ भी हो जाए। मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, तो मार्केट प्राइस मैंने मान लिया इसमें 100 में X% वो क्या कर दिया? बढ़ा दिया। जैसे ही मैं X% इसमें बढ़ाता हूँ तो मैं इसको जब बेचूंगा इसको तो मैं इस पर 10% की छूट दूंगा। क्या हो जाएगा? 90/100। तो लाभ कितने का होगा? फिर मुझे 20% का लाभ होगा, मतलब 120। 0 से 0 कट गया, 3×3 = 9, 3×4 = 12। इस 3 का इसके अंदर गुणा कर दीजिए, 300 + के 3x। 10 का इसमें गुणा कर दीजिए, 10×4 = 40।
300 को इधर लेके जाऊंगा मैं, 400 हो गया है। ये क्या हो जाएगा, 400 माइनस के 300, 300 एक्स बराबर के 100, एक्स बराबर के 100/3 भाग दे दीजिए इसमें, ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। तो अंकित मूल्य का मुझे 33 सही 1/3% बढ़ाकर अगर मैं अंकित मूल्य में जोड़ता हूँ तो वो 10% का बट्टा भी देने के बाद उसको 20% का लाभ होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, किसी वस्तु के निर्माण की लागत 900 रुपये है। निर्माण की लागत मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है, 900 रुपये। व्यापारी इस पर 10% की छूट देने के व्यापारी इस पर 10% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ उठाना चाहता है। उसे उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना निर्धारित करना होगा। अंकित मूल्य पूछ रहा है वो। जब मुझे कॉस्ट प्राइस पता है और लाभ पता है तो मैं सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ। कितने का लाभ हो रहा है, 125 हो जाएगा। ये 100 में जोड़ दूंगा मैं, 0 से 0 कट गया। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 एकम 9, 10 11, 1125 रुपये का सेलिंग प्राइस है। 1125 रुपये में उसने वो वस्तु बेची है। जब मुझे सेलिंग प्राइस पता होगा और अंकित मूल्य की छूट पता होगी तो मैं मार्केट प्राइस निकाल सकता हूँ। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। सेलिंग प्राइस 1125 रुपये है। अब वो छूट दे रहा है, छूट किस पे देते हैं, हमेशा अंकित मूल्य पे देते हैं। तो अंकित मूल्य 100 में से 10 घटा दीजिए, कितना बचा, 90 और इंटू के 100। अब मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, मार्केट प्राइस निकाल सकता हूँ। इसका इसमें गुणा भाग दे दीजिए, ये आ जाएगा 9 एकम 9, 10 11, 2 बचेंगे, 9 दूनी 18, 4 बचेंगे, 9 पन्ना 45, 1 0 1250 रुपये। तो मार्केट प्राइस कितना निकल के आ गया, 1250 रुपये होगा उस वस्तु का मार्केट प्राइस। इस मार्केट प्राइस पे 10% की अगर मैं छूट भी दूंगा तो मुझे 25% का लाभ होगा। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं इसके अब से सवालों के साथ। जब तक आप वीडियो को अपने लेवल पर शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।